दोपहर का समय था। हरियापुर गांव का मजदूर बलराम चिंतित अवस्था में बीच बाजार में खड़ा था। अभी गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे क्या हुआ बलराम, इस भरी दोपहर में चिंता में क्यों खड़े हो? मुखिया जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। मेरे पास जो कुछ भी धन था उसका इलाज कराने में खर्च हो चुका है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इलाज बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में सिर्फ लाला राम बनिया ही कर्ज देता है, मगर अगर एक बार उसका कर्ज ले लिया तो फिर जीवन भर उसका ब्याज नहीं चुका पाओगे। यही सोच रहा हूँ मुखिया जी कि लाला राम से कर्ज लूं या ना लूं, मगर अब तो और कोई चारा ही नहीं बचा। तभी मुखिया की आंखों में एक चमक आ गई। एक उपाय है, अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो है अशोक, हमारे गांव का किसान। वो किसी की भी मदद से इनकार नहीं करता, तुम्हें वही जाना चाहिए। बलराम ये सुनकर खुश हो गया और सीधे अशोक के खेत की ओर चल पड़ा। मुखिया कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी लाला राम का नौकर रतन गुस्से से उसकी ओर आया। क्या मुखिया जी, आप लाला राम के खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने लाला राम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो फिर बलराम को कर्ज लेने के लिए अशोक के पास क्यों भेजा? सीधा कह देते कि लाला राम से ले लो। बलराम बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान है। अगर वो लाला राम जैसे बनिए से कर्ज लेता तो जीवन भर ब्याज में डूबा रहता। अरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती, इसलिए मैंने उसे वहां नहीं भेजा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अशोक भाई, मेरी मदद करो। केवल तुम ही हो इस गांव में जो मेरी मदद कर सकता है। क्या हुआ बलराम, इतने परेशान क्यों हो? बलराम ने सारी बात विस्तार से बताई और अपनी पत्नी के इलाज की आवश्यकता बताई। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। अपनी पत्नी का इलाज करना और जब मर्जी हो तब लौटा देना। बलराम खुशी से झुककर धन्यवाद कहता हुआ चला गया। शाम को अशोक खेत से लौट आया। कुछ ही देर में बलराम भी आ गया। अशोक ने एक थैली में कुछ मुद्राएं भरकर बलराम को दे दी। बलराम थैली लेकर चला गया। तभी लाला राम का नौकर रतन वहां आ पहुंचा। तुम्हें लाला राम ने याद किया है। बनिए को मुझसे क्या काम? वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो तुम हो गांव के गरीबों के मसीहा। तुम्हारे चर्चे तो अब हर गली में हो रहे हैं। तुम ही हो जिसने मुझसे आज तक कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि जो मेरे पास कर्ज लेने आ रहे थे उन्हें तुमने कर्ज दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो लाला राम? आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बलराम को कर्ज देने की, वो भी बिना ब्याज के? तुम क्या समझते हो अपने आप को? कोई जमींदार, कोई राजा? मैं तो एक साधारण किसान हूं, एक अनाथ जिसने 15 वर्ष की उम्र में माता पिता को खो दिया था। तब से मेहनत की, दुख सहा, इसलिए दूसरों का दुख समझता हूं। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है।
तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। लोग मजबूरी का बहाना बनाकर तुमसे उधार लेते हैं और चुकाते नहीं। तुम चाहो तो ब्याज लगाकर बहुत अमीर बन सकते हो, मगर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनने का शौक है। मैं जानता हूं कि जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करता है, और जिसकी भगवान मदद करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन आएगा जब तुम्हें भी मेरी हवेली की चौखट पर झुकना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम इस गांव के चतुर बनिए हो, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई का भरोसा है। अब चलता हूं मैं। अशोक वहां से चला गया। यही है जो आपसे डरता नहीं है और ऊंची आवाज में जवाब देता है। समय आने दो, एक दिन इस गांव के बीचों बीच इसका अपमान न किया और इसकी बोलती बंद न की तो मेरा नाम भी लाला राम चतुर बनिया नहीं। अगले दिन जब अशोक शाम को खेत से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसने अपने दरवाजे पर पड़ोस की काकी को खड़ा पाया। अरे काकी, सब कुछ ठीक तो है? अचानक आप मेरे घर पर? हाँ, सब ठीक है, लेकिन रोज जब तुझे अकेले चूल्हे पर खाना बनाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा जल जाता है। जो भी कमाता है सब दान कर देता है, कुछ अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी बचा कर रखेगा या नहीं? ये सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। काकी, जब वो लड़की मेरे जीवन में आएगी तो अपने भाग्य को साथ लेकर आएगी। काकी ये सुनकर मुस्कुरा दी और चूल्हे पर रोटियां सेकने लगी। कभी कभी वो अशोक के लिए खाना बनाने आ जाती थी, क्योंकि अशोक अकेला रहता था। तेरे घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं, कल जंगल से लकड़ी काट लाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब वर्षा का मौसम भी शुरू होने वाला है। ठीक है काकी, कल खेत नहीं आऊंगा, सीधे जंगल तक जाऊंगा। अगली सुबह अशोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। बड़ी विचित्र बात है, इस सुनसान जंगल में झोपड़ी, आखिर यहां कौन रह रहा है? अशोक धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बेहद गंदा और मैला कुचैला व्यक्ति एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। लड़की भी फटे पुराने कपड़ों में थी और दोनों की हालत अत्यंत दयनीय लग रही थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक भिखारी हूं बेटा, और ये मेरी बेटी है। हमारी बदकिस्मती हमें यहाँ ले आई। हमें तो कोई भी भीख नहीं देता, बल्कि अपमान की निगाहों से देखा जाता है। लोग मेरी बेटी को गंदी नजर से देखने लगे थे, इसलिए इस भूखे हवस के भेड़ियों से बचने के लिए मैं इसे जंगल ले आया। अशोक ये सुनकर गहराई से विचलित हो गया। उसने चारों ओर देखा और मन ही मन बोला, नहीं, इन दोनों को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये कभी भी जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। उसी क्षण उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक पत्थर पर पड़ी।
जो नीली रोशनी से चमक रहा था। अशोक दौड़ कर गया और पत्थर को उठाकर देखने लगा। ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर है। उसने पत्थर को भिखारी को दिखाते हुए पूछा, बाबा, आप जानते हैं ये पत्थर कैसा है? नहीं बेटा, हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। अशोक ने वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी बेटी रूप सुंदरी है। देखो बाबा, अगर चाहो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। ये जंगल सुरक्षित नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मेरे गांव में मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे साथ रहोगे ना तो कोई गंदी नजर से तुम्हें नहीं देखेगा, न भीख मांगनी पड़ेगी। मैं अकेला रहता हूं और तुम्हारा सहारा बन सकता हूं। भिखारी ने अपनी बेटी की ओर देखा। चिंता मत करो, मेरी सच्चाई तुम गांव के किसी से भी पूछ सकते हो। ये सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी बेटी रूप सुंदरी भी हल्के से मुस्कुरा दी। अशोक उन्हें अपने साथ लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही अशोक ने भिखारी और उसकी बेटी से कहा, लगता है तुम दोनों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ और कुछ नए कपड़े भी लेकर आता हूँ। ये कपड़े तो बहुत पुराने हो चुके हैं। अशोक ने अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बनाया और उन्हें परोसा। फिर बाजार जाकर 2 नए जोड़े लेकर आया, एक विक्रम के लिए और एक रूप सुंदरी के लिए। ये लो बाबा, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी बेटी के लिए। अब से ये घर तुम्हारा है। उस दिन के बाद विक्रम और रूप सुंदरी अशोक के घर ही रहने लगे। जल्द ही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अशोक जंगल से एक भिखारी और उसकी बेटी को लेकर आया है। और यही बात उड़ते उड़ते लाला राम बनिए के कानों तक पहुंच गई। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अशोक जंगल से किसी भिखारी और उसकी बेटी को उठा लाया है और उन्हें अपने घर में जगह दे दी है। आपने बिल्कुल सही सुना है मालिक। ये सुनकर लाला राम की आंखों में चमक दौड़ गई। इसका मतलब अशोक ने मुझे वो मौका दे दिया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वो कैसे मालिक? मैंने सुना है कि उस भिखारी की बेटी बेहद सुंदर है। मैं जानता हूं कि अशोक एक चरित्रवान आदमी है, लेकिन अब मैं उस चरित्र को पूरे गांव में नीलाम करवा दूंगा। ऐसे आरोप लगाऊंगा कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। उधर एक दिन अशोक चूल्हे पर खाना बना रहा था। तभी रूप सुंदरी वहां आई। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ कहो। मैं भी खाना बनाना चाहती हूँ। आपने हमें अपने घर में जगह दी, तब से आप ही खुद खाना बनाते हो और साथ ही खेत में मेहनत भी करते हो। मैं घर के कामों में हाथ बटा सकती हूँ। अशोक सुनकर मुस्कुराने लगा
और रूप सुंदरी चूल्हे के पास आकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हो गया तो अशोक ने पहला ही कौर खाते हुए कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। एक रात जब अशोक लेटा हुआ था तब उसे याद आया। अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे, जंगल से जो नीला पत्थर मिला था, मुझे देखना चाहिए कि वो क्या चीज है। अशोक उठ बैठा और पत्थर को निकालकर देखने लगा। देखने में तो ये साधारण पत्थर लगता है। मैं तो समझ रहा हूं कि ये कोई जादुई चीज होगी जो अचानक ढेर सारी मुद्राएं प्रकट कर देगी। लेकिन अगले ही पल उस पत्थर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और देखते ही देखते स्वर्ण मुद्राओं का ढेर इकट्ठा हो गया। अरे, ये कैसे संभव है? शोर से विक्रम और रूप सुंदरी की आंख खुल गई। वे भी स्तब्ध होकर स्वर्ण मुद्राओं को देखने लगे। लगता है बेटा, वो पत्थर जो जंगल से मिला था वो जादुई पत्थर है। हाँ, लेकिन मैं खुश हूं कि ये पत्थर मुझे मिला। तो अब तो आप बहुत धनवान बन गए हैं। मैं कभी भी अपने लिए धनवान नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मैं इतना धनवान बनूं कि दूसरों की खुलकर मदद कर सकूं, वरना मेरे लिए 2 रोटी और खेत की मेहनत ही बहुत है। अब मैं इस धन से गांव के गरीबों की मदद करूंगा। अगले ही दिन से अशोक गांव के गरीबों की दिल खोलकर सहायता करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने उन सब की मदद कर दी जो लाला राम के भारी ब्याज वाले कर्ज में डूबे हुए थे। अब गांव के हर कोने में बस एक ही नाम गूंजने लगा, अशोक। लाला राम ये सब देख देख कर भीतर ही भीतर जलने लगा। आखिर अशोक के पास इतना धन कहां से आ रहा है? पहले तो सीमित मदद करता था, अब तो उन लोगों को भी मुक्त करवा दिया जिन्होंने वर्षों से ब्याज नहीं चुकाया, और सब कहते हैं अशोक ने मदद की। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक। वैसे भी अब अशोक पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखता है। उसके घर पर तो जैसे भीड़ लगती रहती है। नहीं रतन, ये कोई और चक्कर है। अशोक के खेत की आमदनी इतनी नहीं कि वो पूरे गांव का बोझ उठा सके। जरूर उसके हाथ कोई जादुई या मूल्य वस्तु लगी है। नजर रखो उस पर, वो कोई साधारण बात नहीं। रात को अशोक पत्थर को देख रहा था। तभी विक्रम उसके पास आ गया। बड़ी विचित्र बात है बेटा, तुमने जादुई पत्थर की मदद से पूरे गांव को कर्ज से मुक्त कर दिया, जबकि तुम चाहते तो इस टूटे फूटे घर को महल में बदल सकते थे। हवेली हो या झोपड़ी, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। सोने के लिए तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए। मेरा यह घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। मुझे महलों का कोई लोभ नहीं। मैं बस हर आंसू को पोंछना चाहता हूं जो किसी की मजबूरी से बहा हो। विक्रम उसकी बातें सुनकर भीतर तक भीग गया। आखिर तुम्हारे भीतर इतनी मानवता आई कैसे? कोई इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है? 15 वर्ष की उम्र में मैं अनाथ हो गया था। तब से सब कुछ मैंने अकेले ही संभाला है। तभी से मुझे दूसरों का दुख समझ आने लगा।
क्योंकि मैं जानता हूं अकेलेपन और मजबूरी की पीड़ा क्या होती है। कुछ देर बाद भिखारी विक्रम और उसकी बेटी रूप सुंदरी गहरी नींद में सो गए। उधर अशोक पत्थर को हाथ में लेकर कुछ मुद्राएं मांगने लगा और रंग बिरंगी किरणों के साथ ढेर सारा धन प्रकट होने लगा। परंतु अशोक ये नहीं जानता था कि रतन चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था। अच्छा, तो ये सब जादुई पत्थर का कमाल है। अब ये पत्थर रात होते होते इसके पास नहीं रहेगा। जब अशोक सो गया तो रतन चुपके से आया और वो पत्थर चुरा कर ले गया। मालिक, सब कुछ उस पत्थर का जादू है। कितना मूर्ख निकला अशोक। जिस पत्थर से वो पूरे गांव की भलाई कर रहा था, उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब ये पत्थर मेरे पास है। अब अशोक की खैर नहीं। फिर किस बात की देर है मालिक? जल्दी से इससे ढेर सारा सोना चांदी मांगिए। अभी नहीं बेटा, पहले अशोक को पूरे गांव में बदनाम करूंगा, फिर देखूंगा तमाशा। अगले दिन लाला राम अपने नौकर रतन के साथ अशोक के घर पहुंच गया। बाहर निकलो अशोक, तुम्हारी अच्छाई का नाटक अब फूट चुका है। तुम जो कर रहे हो वो इस गांव में नहीं चलने वाला। अशोक तुरंत बाहर आ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो लाला राम? जाकर उस लड़की को भी बुलाओ और उसके बाप को भी। इतना कहते ही रूप सुंदरी और विक्रम बाहर आ गए। विवाह से पहले एक लड़की को अपने घर पर रख रखे हो, शर्म नहीं आती? गांव में और भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनका तो लिहाज करते। बकवास बंद करो लाला राम। तुम भूल रहे हो कि इस लड़की के साथ उसका पिता भी रह रहा है। मैं कैसे मानूं कि ये उसका बाप है? कहीं ये इसका कोई दलाल ना हो। अशोक ने क्रोध में कांपते हुए लाला राम की ओर देखा। अगर अब एक शब्द भी बोला तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लेगा? अगर तुम इतने ही चरित्रवान हो तो साबित करो कि तुमने कोई गंदगी नहीं फैलाई। गांव वाले शंका भरी निगाहों से अशोक को देखने लगे। अशोक कुछ देर सोचता रहा, फिर वो झोपड़ी के अंदर गया। कुछ पल बाद वो सिंदूर की डिब्बी लेकर बाहर आया और रूप सुंदरी की मांग में सिंदूर भर दिया। लो, मैंने इससे विवाह कर लिया। अब ये मेरी पत्नी है और एक पत्नी अपने पति के साथ रह सकती है। मालिक, इसने तो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विवाह कर लिया मालिक। लाला राम गुस्से में कांपने लगा। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तो तुम्हें बदनाम करने आया था, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। तुमने एक भिखारी की बेटी से विवाह कर लिया।
भिखारी की बेटी हो या राजा की, बेटी बेटी होती है। क्या भिखारी की कन्या का विवाह नहीं हो सकता? अचानक लाला राम जेब से पत्थर निकाल कर बोला, इसी पत्थर की वजह से तू सब कुछ करता था ना। अब ये पत्थर मेरे पास है, मेरे पास। अब देखता हूं तू कैसे गांव वालों की मदद करता है। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? मैंने कल रात इसे चुराया था। अब ये तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब इस पत्थर से मैं तेरी और पूरे गांव की बर्बादी की कहानी लिखूंगा। इतना कहकर लाला राम पत्थर की ओर देखने लगा। मैं चाहता हूं कि अशोक की हालत एक भिखारी जैसी हो जाए और ये गांव फिर मेरा कर्जदार बन जाए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकली और उसी क्षण लाला राम और रतन खुद भिखारी बन गए। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया। लाला राम, तुम्हारे खेतों में आग लग गई। गोदाम में रखा सारा अनाज जल गया। तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये सुनते ही लाला राम फूट फूट कर रोने लगा और पत्थर को अशोक की ओर फेंकते हुए बोला, अरे बाप रे, अरे मेरा ना, ये पकड़ अपना पत्थर। अरे तेरे पत्थर की वजह से मैं बर्बाद हो गया। अशोक ने पत्थर को उठा लिया और गंभीर स्वर में बोला, तू पत्थर की वजह से नहीं, अपने कर्मों से बर्बाद हुआ है। लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ गई है। जिस तरह तूने इस पत्थर को चुराया, वैसे ही कोई और भी इसे चुराकर इसका दुरुपयोग कर सकता है और तब शायद कोई और अपनी ही बर्बादी मोल ले बैठे। इतना कहकर अशोक ने एक गहरी सांस ली। अब इस पत्थर को तोड़ देना ही सही है। ये सुनकर भिखारी विक्रम चौंक गया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर तो तुम्हें ढेर सारा धन दे सकता है। तुम इससे और भी गरीबों की मदद कर सकते हो। मदद इंसान नहीं करता, मदद तो केवल ईश्वर करता है। और ये पत्थर भी मुझे ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर कोई और रास्ता जरूर निकालेगा जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इतना कहकर अशोक ने वो पत्थर जमीन पर दे मारा। अगले ही पल पत्थर चकनाचूर हो गया और उसके टूटते ही वहां से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। कुछ ही पलों में विक्रम और रूप सुंदरी के शरीर से रोशनी फूटी और दोनों के भिखारी रूप क्षण भर में समाप्त हो गए। विक्रम फिर से एक भव्य राजा में बदल गया और रूप सुंदरी एक शालीन और तेजस्वी राजकुमारी के रूप में खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? अभी अशोक आश्चर्य से देख ही रहा था कि तभी भिखारी बना लाला राम हड़बड़ाते हुए बोला, ये तो राजा विक्रम है। मैं इन्हें पहचानता हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब समय है सच्चाई बताने का। मैं राजा विक्रम हूं और ये मेरी पुत्री रूप सुंदरी। हम दोनों में लालच घर कर गया था। हमें इस पत्थर की जानकारी मिली कि ये पत्थर जिसे भी मिले उसे मनचाहा धन दे सकता है। हमने इस पत्थर को ढूंढ निकाला, पर हमें ज्ञात नहीं था कि ये पत्थर केवल उन्हें ही वरदान देता है जिनके हृदय में इंसानियत हो, जिनके मन में सेवा का भाव हो और लालच ना हो। हमने इस पत्थर को स्वार्थ के लिए छुआ और उसी क्षण
एक शापित जीवन में बदल दिए गए, एक भिखारी और उसकी बेटी के रूप में। रूप सुंदरी की आंखें भर आई और तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हमारा श्राप तभी टूटेगा जब ये पत्थर ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगेगा जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ और परोपकारी होगा, और वो मनुष्य इस पत्थर को तोड़ देगा। हमें लगा ऐसा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कोई मूर्ख ऐसा पत्थर तोड़ेगा जो उसे मनचाहा धन देता हो। लेकिन फिर हमें तुम मिले अशोक। तुमने हमें घर दिया, सम्मान दिया और बिना किसी शर्त के अपनाया, और जब सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा तब तुमने इस पत्थर को नष्ट कर दिया। अशोक की आंखों में आभार की चमक थी। रूप सुंदरी की ओर देखकर वो मुस्कुराया। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ अशोक, और अब एक राजकुमारी होने के नाते नहीं, बल्कि तुम्हारे उस प्रेम और सम्मान के कारण जिसे तुमने एक भिखारी की बेटी को भी दिया। राजा विक्रम भावुक होकर अशोक से बोला, मेरे राज्य को एक ऐसे राजा की जरूरत है जो केवल राजपथ से नहीं बल्कि अपने कर्म और करुणा से महान हो, और वो कोई और नहीं, तुम हो अशोक। तुम्हारा हृदय राजा हरिश्चंद्र की तरह निर्मल है। लाला राम और उसका साथी रतन नीचा मुंह करके खड़े रह गए। लालच और अहंकार की सजा उन्हें मिल चुकी थी, और इस प्रकार एक साधारण किसान जिसे कभी किसी ने अनाथ कहा था, अब एक पूरे राज्य का राजा बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।